यहाँ से साजिश हो रही थी, यहाँ से षड्यंत्र हो रहा था, यहाँ से देश के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, यहाँ से पाकिस्तान के लिए संपर्क थे। आस्तीन की सांप है ये, ऐसे लोग आस्तीन की सांप है। और अब मरियम से मिलना पाकिस्तान में छोटी बात समझते हैं आप, और उनके पास मिलना जुलना घुलना ऐसे फोटो खिंचाना, इसका मतलब उसका जट रंधावा करके रख सोचो, एक साजिश, एक षड्यंत्र, नाम पाकिस्तानी, अब लिख लिया जट रंधावा, कोई मित्र होगा जाट। ट्रैवलर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा केस में लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं। लगातार देश की तमाम बड़ी एजेंसीज उससे पूछताछ कर रही है। कई खुलासे हुए हैं, किस तरह से पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी उसके साथ जुड़े हुए थे, किस तरह से पहलगाम घटना के बाद तमाम तरह की कम्युनिकेशन पाकिस्तान स्थित जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं उनके साथ ज्योति की होती थी। ये तमाम चीज़ें सामने आई है। कई तरह की धारा उस पर लगी है, धारा 152 लगी है और कई धारा लगी है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बेहद ही जानकार वकील डॉक्टर ए पी सिंह हैं। क्रिमिनल मामलों को लंबे समय से हैंडल करते आए। वकील साहब, ये जो मामला है जी, ज्योति मल्होत्रा वाला जी, इसके लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो कहाँ देखते हैं इसको आप? देखिए, लीगल एस्पेक्ट्स अभी बड़ा गंभीर है, इसे नॉर्मल नहीं ले सकते। खुद आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री सैनी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा स्थिति का दिया। इसका मतलब कितना गंभीर है हरियाणा पुलिस, और हरियाणा पुलिस का मामला भी गंभीर है। ऐसे समय में जब पूरा देश सन्नाटे में था पहलगाम घटना के बाद, और उस समय ऐसे व्यक्ति हमारे देश में मौजूद थे। ब्लॉगर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये साधन हो सकते हैं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया का महत्व बढ़ा है पिछले दिनों से, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टिंग करते हैं और ग्राउंड जीरो पर इस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है, वो अच्छी बात है, होना चाहिए, और हुआ। लेकिन उसका दुरुपयोग कैसा हुआ, उसका मिसयूज कैसा हुआ, वो आपने, देश ने पूरे देखा। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने नारा दिया, महिलाओं को बहुत ऊंचाई पे ले गए। क्या हम महिलाओं को अपने देश की, जो भारत में पैदा हुई, जिनका आधार कार्ड यहाँ का, इलेक्शन कार्ड यहाँ का, राशन कार्ड यहाँ का, आइडेंटिटी कार्ड यहाँ का, सब कुछ यहाँ का, जिनके पास सब कुछ यहाँ का था, वो अपने उन चीजों का प्रयोग कैसे कर रही थी पाकिस्तान दूतावास में, पाकिस्तान में चाचा के? मरियम से मिलना पाकिस्तान में छोटी बात समझते हैं आप? चीफ मिनिस्टर है पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की, राजनीति की बहुत आला परिवारों में रही हैं पाकिस्तान। परिवार राज्य कर रहा है, चाचा उसका प्रधानमंत्री है, बाप उसका प्रधानमंत्री रहा, बाप उसका प्रधानमंत्री रहा, चाचा प्रधानमंत्री है, खुद मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ी राजनीतिक परिवेश से आई हैं, और उनके पास मिलना जुलना घुलना ऐसे फोटो खिंचाना, इसका मतलब बहुत पहले से ये चल रही थी प्रोसीडिंग, बहुत पहले से लंबे हाथ थे, और भारत को लगातार खोखला किया जा रहा था। अभी तो पहलगाम घटना हुई, पाकिस्तान पुलवामा घटना में भी शामिल हो। अच्छा, पुलवामा घटना में भी निकल सकती है, क्योंकि बहुत समय से लग रही है। कोई ऐसे नहीं पैसे इन्वेस्ट करता है, कोई ऐसे पाकिस्तान में बुला के भारत के व्यक्ति को 5 स्टार होटल में नहीं दे देता, प्रोटोकॉल नहीं दे देता, सुरक्षा नहीं दे देता है। 5 स्टार होटल देने का मतलब पाकिस्तान में आप समझते कंगाल देश, भुखमंगा देश, भिखारी देश, 5 स्टार में भारतीय इंडियन को रख रहा है। विदेशों में भी घुमा रहा था, अलग अलग देशों में घुमाया। और फोटो में आपने देखा होगा, हमने तो, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सबके माध्यम से हमने देखा, अकेली घूम रही है, अकेली स्टिक, जो सेल्फी स्टिक होती है उससे वीडियो बना रही। क्या अकेली थी वो? अब सब कुछ निकलना चाहिए। और नहीं, वो आ रहा है कि वो अकेली नहीं थी, पाकिस्तान के जो खुफिया अधिकारी उसके साथ थे, पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी होते थे साथ, तो वो उसे पारा कर रहे हैं, उसको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ जा रही। और कितना बड़ा धोखा, वो तो हमारे देश के संसद में भी जा सकती थी। भाई किसी एमपी से पास बनवाओ, पास बनवा के दर्शक दीर्घा में बैठ जाओ जाके, नेचुरल। किसी भी हरियाणा से किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ले लो, वो तो अभी रोक रखा है, इसलिए थोड़ा टाइट किया जब से वो स्प्रे हुआ था, लेकिन कर तो सकती थी। वो पत्रकार का, मीडिया चैनल का पत्रकार बनके, हमारे यहाँ पत्रकार का बड़ा महत्व है। इतनी निष्पक्ष, निडर, निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, मजबूती से देशभक्ति की भावना करते हैं, राष्ट्रहित सर्वप्रथम है, राष्ट्र के लिए मरते हैं, जीते हैं। अगर हमारे देश के बॉर्डर पर सैनिक संघर्ष कर रहे थे और गोलों से झेल रहे थे, गोले, तोप और बारूद और मिसाइल और ड्रोन से झेल रहे थे, तो हमारे देश की यही आप जैसे मीडिया के पत्रकार भी श्रीनगर, उधमपुर, पुंछ में उन गोलों की आवाज को कवर कर रहे थे। सोचिए, छोटी बात नहीं है। लेकिन वो वहां जाके क्या करेगी? आर्मी की रिपोर्टिंग करेगी,
वहां जाके सैन्य क्षेत्र कैंटोनमेंट एरिया को कवर करेगी। ये इतनी बड़ी दुखद घटना से भी पहले कश्मीर की सांप, आस्तीन की सांप है। ये ऐसे लोग आस्तीन की सांप है। और अब तो मैं कहता हूँ इस देश के माता पिताओं को भी सतर्क हो जाना चाहिए। क्या पता उनके अनजाने में बच्चे उनके ऐसे ऐसे घुल खिला रहे हों, उनकी परवरिश, उनकी पैदाइश, उनके माता पिता होने पे सवाल उठेंगे देश में कुछ दिन बाद। कैसी बेटे को जन्म दिया, कैसी बेटी को जन्म दिया। तो ये बड़ी गंभीरता के साथ है। इसमें गंभीरता से, इस पर जितनी सघनता से जांच की जाए, जितनी गंभीरता से जांच की जाए और उसको जांच करके प्रोसीडिंग की जाए और प्रोसीडिंग के बाद आगे का कार्य किया जाए जिससे कि न्याय हो सके। आर्मी के लिए भी लड़ना होगा। आपको देश के 140 करोड़ लोग एक मिलके एक आवाज में लड़ते हैं, एक साथ संघर्ष करते हैं, एक साथ सैनिक की तरह खड़े होते हैं। तो ये भाव उनके साथ होना चाहिए और सबके साथ मिलना चाहिए जिससे कि इसकी सजा की बात कैसे करें? जो इस पर धारा लगी है, जिस पर आरोप लगे हैं, उसमें कितनी सजा हो सकती है? क्या इसका भविष्य रहेगा? देखिए ये सजा 7 साल से उम्र कैद तक की, 152 भी आप बात करें। एक जासूस को उम्र कैद मिलेगी? नहीं, मिलती है, मिलेगी। जासूस केवल जासूस नहीं रह गया, उसने देशद्रोह का काम किया है। युद्ध के समय कोई ऐसी खबर जो इंपॉर्टेंट थी उसको वहां पहुंचाने के लिए काम करना, ये इससे बड़ा देशद्रोह नहीं, इससे बड़ा देश के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा नहीं। ये राष्ट्रद्रोह है, ये देशद्रोह है। तो देशद्रोह लगेगा इस पर? हाँ, देशद्रोह लगना चाहिए और उसमें सजा कैपिटल पनिशमेंट भी है। ये होना चाहिए क्योंकि केवल जासूस की बात नहीं है, ये हमारे चीज के अंदर की एक पाकिस्तान का आतंकवादी आता है, कुछ लोगों को मार के या तो मारा जाता है या पकड़ा जाता है या चला जाता है। 3 बातों में से एक होती। ये ना पकड़ी गई अभी तक, ना मारी गई और सब जगह आजादी से घूमती रही। सबके नेताओं के पास पहुंच सकती है, आर्मी के लोगों से बात कर सकती है, भाई भारत की है तो कहीं भी इंटरव्यू ले सकती है, कैंटोनमेंट एरिया में जा सकती है, अधिकारियों से मिल सकती है, आम जनता को बरगला सकती है। अपने जो ब्लॉगर और इस चैनल का आजकल सोशल मीडिया से लोग प्रभावित होते हैं तो उनका दुरुपयोग करके ऐसा कुछ कर सकती है जो कि पूरी तरह से खतरनाक हो सकता है, खतरा बन सकता है, खतरे की एक जड़ बन सकती है। इसका कहना कि मैं ऐसी किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं, अभी भी मना कर रही, जैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया कि नहीं मैं इसी तरह के देशद्रोह के मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ। नहीं, देखिए मामला इन्वॉल्व उसके कहने से नहीं बनता है, ना हो अच्छी बात है, लेकिन अगर जांच की जाएगी तो गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। उनके साथ के इर्द गिर्द आसपास के लोग, कौन लोग फंडिंग करते थे, कौन लोग उसको शेल्टर देते थे, किसने ऐसे मिला के, किसने ऐसे शुरुआत कराई। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के साथ कम्युनिकेशन हो रहा था, उसका नाम भी अलग हिंदू नाम पर जट करके लिख रखा था। उसका जट रंधावा करके रख सोचो, एक साजिश, एक षड्यंत्र, नाम पाकिस्तानी, अब लिख लिया जट रंधावा। कोई मित्र होगा जाट, जट रंधावा का मतलब जाट फैमिली का रंधावा में गोत्र होता है, तो उसके मतलब प्लान बहुत यहाँ से बहुत चल, यहाँ से देशद्रोह हो रहा था, यहाँ से साजिश हो रही थी, यहाँ से षड्यंत्र हो रहा था, यहाँ से देश के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, यहाँ से पाकिस्तान के लिए संपर्क थे, यहाँ से पाकिस्तान को बचाया जा रहा था, यहाँ से पाकिस्तान की भलाई की बात की जा रही, यहाँ से भारत के खिलाफ काम हो रहा था, यहाँ से भारत सरकार को अस्थिर किया जा रहा था, यहाँ से भारत में देशद्रोह हो रहा था, यहाँ से पाकिस्तान के लिए वफादारी हो रही थी और पाकिस्तान की बात की जा रही थी। ये उससे कम्युनिकेशन हो रहा था कि अंडर कवर एजेंट था नहीं था, अंडर कवर एजेंट को गुरुद्वारे के अंदर ले जाना चाहिए था, वो तमाम कम्युनिकेशन कोड होते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग कोड हो रहे हैं। अभी CFSL जांच कर रही है, अभी बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो जांच हो रही है उसमें जांच में पूरी तरह सब कुछ सामने आएगा और जांच के बाद चार्जशीट होगी, चार्ज के बाद चार्ज होंगे और तो निश्चित तौर पर अपराध में जो किया है उसे कठोर से कठोर दंड, जिससे एक नसीहत लगे, एक मैसेज जाए कि कोई दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके, देश में रहकर, राष्ट्र में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर भारत माता के साथ गद्दारी न करे, यहाँ की नमक हरामी न करे। इसे नमक हरामी कहते हैं, जहाँ रहो वहाँ नमक। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। हमारे आपस में मन विचार, मतभेद, मनमुटाव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर खुद पाकिस्तान से आए थे आजादी से पहले, उनके पिता को पता नहीं किस तरह से गुल खिला रही है, तो पिता को पता नहीं, अब माता को पता नहीं, परिवार वालों को पता नहीं, तो निश्चित तौर पर इस पर गंभीरता पूर्वक इस पर काम होना चाहिए और निश्चित तौर पर कठोर दंड मिलना चाहिए। और वैसे और जो उम्र कैद हो सकती है, मीडिया, यूट्यूब ये विश्वास के पात्र होते हैं, इनके साथ कोई अब इनकी जांच करना तो कर लो और लोगों की भी कर लो, कोई ऐसा तो नहीं निकल रहा है, करो सबकी जांच करो और जो कोई भी कई लोगों पर आरोप है और कोई भी कई आरोप है, सबको पकड़ा जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें शीघ्रता से कार्रवाई। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि इस तरह के मामलों को
बहुत ही सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। देश हैं तो हम हैं, अगर देश के साथ ही गद्दारी होगी तो ना हम होंगे ना गद्दार। ये बात समझनी चाहिए गद्दारों को भी कि ये देश है तो आप हो, और इसी देश के बदौलत आपका सम्मान भी है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।